बंदोबस्त करा सके, मतलब अपने भेड़ बकरी इन सब चीज के लिए, ऊंट के लिए, चारा लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले लोग जो हैं यहाँ के पारंपरिक लोग कहलाते हैं, जिनको हम लोग नोमैड्स वगैरह कहते हैं। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ कैमल और गोट स्किन। ये कहां पर वास करते हैं, निवास करते हैं, तो ये वहां पर रहते हैं, एक टेंट में रहते हैं। और वो टेंट किस चीज का बना हुआ होता है, तो या तो वो बकरे का या फिर वो ऊंट के चमड़े का बना हुआ टेंट होता है, उसी के अंदर ये लोग वास करते हैं और फिर अपना घूमते रहते हैं इन सारे जानवरों के चारा के लिए। द लाइफ स्टाइल ऑफ नोमैड्स इज नाउ चेंजिंग। अब ये लोग भी बदल रहे हैं, अब ये लोग भी समझ रहे हैं कि अब हम लोग को भी थोड़ा सा आधुनिक बन जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रेस का। अब हम लोग एक्चुअल में ड्रेस में आते हैं। ये तो हम लोग का शहर और ड्रेस दोनों मिक्स था। अब हम लोग आते हैं ड्रेस ऑफ सऊदी अरबिया। मेन वियर लॉन्ग फ्लोइंग कॉटन रोब्स कॉल्ड थॉब विच इज समटाइम कवर्ड बाय ए जैकेट और रोब। जो वहां के पुरुष होते हैं वो लॉन्ग फ्लोइंग मतलब बहुत बड़ा कुर्ता टाइप का वो कॉटन का यानी कि सूत का कपड़ा पहनते हैं। और टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन दे यूज अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुत्र। ये सर को भी ढकते हैं और सर को ढकने का एक कपड़ा पहनते हैं, चूंकि गर्मी बहुत होती है तो उसको यहाँ पर गुत्र कहा जाता है। वुमेन वियर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड अबा। वुमेन जो है यहाँ की जो औरतें हैं, लड़कियां जो है, ये भी बड़े बड़े यानी कि पैर के नीचे तक के कपड़े पहनते हैं, घुटने के नीचे तक के कपड़े पहनते हैं और इसको अबा कहा जाता है। दे कवर देयर फेसेज विथ वेल। वो नकाब या बुर्का इन सारे चीजों से अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, पर्दे से रखती हैं। आगे है अ व्यू ऑफ जेद्दा। ये जो चित्र है ये जेद्दा का है, वही जेद्दा जहां से मक्का की ओर आदमी या इंसान या व्यक्ति या कोई भी औरत, ट्रांसजेंडर कोई भी है, वो जा सकते हैं। तो ये जेद्दा शहर का एक चित्र है। आगे ये जो चित्र है ये है बेडुइन्स का, जो कि नोमैडिक लाइफ जीते हैं। जो यही वो व्यक्ति है जो अपने ऊंट के लिए चारा लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं। इस चित्र में एक व्यक्ति का है और यही है जो पारंपरिक शैली में रहते हैं। और ये लोग भी अब बदल रहे हैं, अब ये लोग भी अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं ड्रेस के आगे, पेज नंबर 121 पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना के बारे में कुछ लिखा हुआ है। दीज टू आर द होलीएस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम। पहले ही हम लोग शुरू में ही बात किए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मक्का और मदीना जो है ये मुस्लिमों के पवित्रों में से पवित्र स्थान है। होलीएस्ट मतलब सबसे पवित्र स्थान है मक्का और मदीना। मिलियन ऑफ मुस्लिम कम टू मक्का एंड मदीना ऑन एनुअल पिलग्रिमेज कॉल्ड हज। मिलियन मतलब लाखों में, 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मक्का में, 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो मक्का और मदीना में आते हैं, वार्षिक तौर पे आते हैं। और उसको हम लोग हज कहते हैं, उस दर्शन को हम लोग HJ हज कहते हैं। ये है अ व्यू ऑफ मक्का। ये मक्का का वो चित्र है जो आप देख सकते हैं इस पेज नंबर 121 पे पारस पब्लिकेशन में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मक्का कैसा दिखता है इस चित्र के अनुसार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट टॉपिक का, जो कि आप लोगों को पढ़ना है इस सऊदी अरब और लैंड ऑफ हॉट डिजर्ट में। वो है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का सरकार का क्या हालचाल है, यहाँ की सरकार जो है वो कैसे कार्य करती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सऊदी अरबिया इज अ मोनार्की। यहाँ पर एक राजा वाला सिस्टम चलता है। सरकार जो है यहाँ पर राजशाही या फिर राजा वाले सिस्टम से चलता है, मोनार्की उसी को कहते हैं। द किंग लिखा हुआ है राजा। द किंग इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो राजा होता है वो सरकार का मुखिया होता है, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो वो मेन होता है, वही चलाता है देश। द गवर्नमेंट हैज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड मेड दिस हॉट एंड बैरन रीजन अ रिच एंड प्रॉस्पेरस लैंड। जो गवर्नमेंट है हैज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों को
सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता से यूज करता है ताकि वो अपने हॉट एंड बैरन रीजन को, यानी कि अपने गर्म और बंजर क्षेत्र को ज्यादा अमीर और ज्यादा अच्छा बना सके, रिच और प्रॉस्पेरस बना सके। इंडिया हैज गुड रिलेशन विद सऊदी अरबिया। अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो भारत का सऊदी अरब से अच्छा रिश्ता है। कहने को ही अच्छा रिश्ता है लेकिन अच्छा रिश्ता है। अपार्ट फ्रॉम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सामानों के आयात और निर्यात के अलावा थाउजेंड ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, हजारों में भारतीय चिकित्सक, इंजीनियर यानी कि अभियंता एंड टीचर यानी कि शिक्षक जो हैं वो सऊदी अरब में कार्य करते हैं। बहुत सारे भारतीय जो हैं वो सऊदी अरब में कार्य करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं इस बुक के अनुसार, और आप लोग का ये चैप्टर नंबर 20 अध्याय 20 जो है वो कंप्लीट होता है क्लास 5 का सोशल साइंस का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, वर्ड पावर, कुछ चीजें जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लिखा हुआ है ओएसिस। ओएसिस किसको कहते हैं? अ फर्टाइल लैंड इन अ डिजर्ट, मरुस्थल रेगिस्तान में जो उपजाऊ जमीन होता है उसको ओएसिस कहते हैं। नोमैड, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ ट्राइब विच ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसे ट्राइबल लोग, वैसे आदिवासी लोग, वैसे लोग जो पारंपरिक तौर पे रहते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, उसको सऊदी अरब में नोमैड कहते हैं। कैक्टी, CACTY, थॉर्नी प्लांट कॉमनली फाउंड इन डिजर्ट, जो कांटे वाले जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो जनरली जो है साधारणतः जो है वो डिजर्ट में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, उसको कैक्टी या कैक्टस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है लेटेस्ट रिकॉल में, मक्का एंड मदीना आर टू होलीएस्ट प्लेस ऑफ मुस्लिम आर इन सऊदी अरेबिया। मुस्लिमों का जो सबसे ज्यादा जो दो पवित्र स्थल है मक्का और मदीना वो सऊदी अरबिया में है, सऊदी अरब में है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल, जैसे ही यहाँ पे पेट्रोलियम का आविष्कार यानी कि पेट्रोलियम का पता चला, यहाँ के लोगों का जीवन बदल गया। द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई, सऊदी अरब का क्लाइमेट जो है वो गर्म और सूखा है। बेडोइंस आर नोमैड्स, ये जो है ये नोमैड्स होते हैं। दे स्टिल हैड अ ट्रेडिशनल लाइफ, वो अभी भी पारंपरिक जीवन जीते हैं। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है। इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी शहर है। बहुत सारे शहरों में सबसे बड़ा शहर जो है वो सऊदी अरब का रियाद है, जो कि उसकी राजधानी भी है। अब आप अपने आप को यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर, इस प्रश्नोत्तर के अनुसार, और इसको देखकर आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा। पहला क्वेश्चन है, इसमें है थिंक एंड आंसर। पहला है ए में है टिक द राइट आंसर, जो इसमें से सही है वो आपको टिक करना है। पहला है द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? रियाद है, कतर है, जिद्दा है, क्या है बताएं। या आगे है इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ओएसिस आर फाउंड इन, ओएसिस कहां पाए जाते हैं? हिल में, फॉरेस्ट में या डिजर्ट में? सब अभी हम लोग ने पढ़ा है। बी सेक्शन में ट्रू और फॉल्स, जहां पे ट्रू है उसको टी लिखे, जहां पे फॉल्स है उसको एफ लिखे। लिखा हुआ है सऊदी अरबिया इज अ पुअर कंट्री, सऊदी अरब जो है एक गरीब देश है। क्या ये सही है या गलत है? पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? जिद्दा इज द लार्जेस्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया, क्या ये सही है या गलत है? ये सब आप आंसर करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, कहीं पर भी, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है इधर वाले को इधर वाले से। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं, बेडुइन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी तरीके से आपको कैमल को क्या कहते हैं, नोमैड्स को क्या कहते हैं, ये सब आपको मैच करना है। डी में है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो खाली जगह है उसको भरनी है। एक सवाल है द हेड कवरिंग वर्न ऑफ बाय द अरब इज कॉल्ड, वैसा कपड़ा जो कि अरब के लोगों के सिर को ढकता है उसको क्या कहते हैं? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। डैश इज द मोस्ट कॉमन प्लांट इन डिजर्ट, रेगिस्तान मरुस्थल में सबसे सामान्य जो पेड़ है वो कौन से हैं? अगला है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आपको वैसे उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ बेडुइन्स, बेडुइन्स का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उनका जीवन जीने का शैली है? डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब के वातावरण को बताएं।
व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द एन अरब, अरब का जो अरबियन लोग हैं उनका ट्रेडिशनल ड्रेस पारंपरिक कपड़ा क्या है। इस तरीके से 6 क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच वाले में 4 है, बी में ट्रू और फॉल्स में 5 है, उसके ऊपर जो है जो मल्टीपल चॉइस है टिक करने वाले उसमें 4 हैं। ये सब आप बनाएंगे, बनाकर अपने आप को चेक करेंगे और चेक करने के बाद और या फिर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछेंगे। आगे है रीड एंड गेन। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि और क्या क्या चीज ज्ञानवर्धन किया जा सकता है। अब इसको पढ़ लेते हैं सऊदी अरबिया के बारे में। लिखा हुआ है अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल लैडन विथ गुड्स इज कॉल्ड कारवां। जब ऊंटों का एक क्रम जब चलता है जिसमें बहुत सारे सामान ऊंट पे लदे हुए होते हैं, ऊंट पर लदा हुआ जब सामान, बहुत सारे ऊंट जब एक लाइन में सामान को लाद कर चलते हैं तो उसको हम लोग कारवां कहते हैं। Although Land Rovers and small aeroplanes are now used in some desert places, कारवां are still a common sight। अब चूंकि ये जानवर वाली बात है, लेकिन अब हम लोग तकनीकी तौर पे अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हैं कि अब सऊदी अरब भी लैंड रोवर यानी कि गाड़ी और स्मॉल एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज का यूज करता है एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में, लेकिन फिर भी कारवां यानी कि जो ऊंट वाले जो चलता है वो अभी भी वहां पर देखने को आपको मिलेगा, देख सकते हैं। द कैमल इज एन आइडियल एनिमल टू यूज इन अ डिजर्ट बिकॉज इट हैज वेरी वाइड पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इनटू द सैंड। कैमल का एक दूसरा खासियत यह भी है, इसके रेगिस्तान में यूज होने का, उपयोग होने का आइडियल एनिमल ये रेगिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि इसका जो पैर जो है वो बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, जिसके कारण से बालू में ये धंसता नहीं है। आगे, कैमल कैन गो फॉर सेवरल डेज विदाउट वाटर। जो कैमल, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ऊंट है वो बहुत दिन तक जीवित रह सकता है बिना पानी पिए। यूजिंग फैट स्टोर्ड इन अ हम्प टू कीप देम अलाइव। वो अपने कुब्बर में यानी कि अपना एक उसके शरीर में एक बनावट होता है जो उसके ऊपर ऐसे रहता है, उसमें वो पानी को स्टोर कर लेता है और अपना मूव करता रहता है और उसी से अपना पानी जब जरूरत पड़ता है अपना लेता रहता है, पीता रहता है। इफ यू थिंक ऑफ द वास्ट डिजर्ट एज एन ओशन ऑफ सैंड, इट्स नो वंडर कैमल आर ऑफन कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। यही चीजें जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर हम लोग सैंड और मरुस्थल की बात करें, डिजर्ट की बात करें, तो यह कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि कैमल जो है वो शिप ऑफ द डिजर्ट है, ऊंट जो है ये रेगिस्तान का जहाज है। अब इसके आधार पे हम लोग अब आगे देखते हैं, ये हम लोग का लास्ट पेज होगा, पेज नंबर 123, जो कि अध्याय 20 का बात करेगा और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की हम लोगों ने बात की है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप लोगों को कौन कौन सी एक्टिविटी करने चाहिए और करने हैं। तो पहला एक्टिविटी है, दूसरा एक्टिविटी है, तीसरा एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको ये तीनों एक्टिविटी करने हैं। पहला लिखा हुआ है अबाउट 1/8 ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ डिजर्ट। अर्थ का यानी कि धरती का लगभग 1/8 जो जमीनी सतह है वो मरुस्थल है, वो रेगिस्तान है। बट नॉट ऑल डिजर्ट आर सैंडी। लेकिन सारे जो डिजर्ट है, सारे जो रेगिस्तान है, सारे जो मरुस्थल है वो सैंडी नहीं है, यानी कि बालू वाले नहीं है। सम आर रॉकी एंड अदर आर मैन मेड। कुछ जो है मानव निर्मित है, कुछ जो है वो चट्टान वाले हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज मेक्स द लैंड बैरन एंड ड्राई। जैसे ही मानव यानी कि इंसानों ने पेड़ को काटा या बहुत जगह पे बहुत ज्यादा काटा, जिसके कारण से जो जमीन है वो बंजर और सूखा बनता गया, इट टर्न्स इनटू अ डिजर्ट, और वो मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में बदलता चला गया। हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर लैंड फ्रॉम बिकमिंग ड्राई एंड बैरन, सजेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सॉइल। अब आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में ये बताना है कि कैसे हम अपने जमीन को ये सुखाड़ से और उस बंजरपन से बचाएं और यहाँ पर कैसे अपने मिट्टी को बचाएं। इस एक्टिविटी को आपको करने हैं और बताने हैं। इसी तरीके से दूसरा एक्टिविटी है, तीसरा एक्टिविटी है, ये सारा कुछ हम लोगों को करना है। उसके बाद है फन विथ मैप। अब मैप के आधार पे एक कार्ड है, ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया मार्क द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इट्स कैपिटल रियाद। आप एक एशिया का मानचित्र लीजिए और उसमें
सऊदी अरब को घेरिए, मार्क कीजिए और उसकी राजधानी रियाद को बताइए कि कहां पर है। आगे लास्ट है एक्टिविटी, हाउ डू यू, लाइफ स्किल में, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हॉट स्ट्रॉन्ग विंड लू इन समर। आप अपने आप को गर्म हवा, जिसको हम लोग लू कहते हैं, गर्मी में जो आती है, उससे कैसे बचाएंगे ये बताएं। इसके साथ ही हमारा यह चैप्टर, यह अध्याय खत्म होता है। सऊदी अरब हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्लास में, अगली कक्षा में मिलेंगे तो किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे, किसी और अध्याय के साथ मिलेंगे।